ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तेमाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने 4 विकेटें लेकर एक खास कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने 14 ओवर्स में 40 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, जिनमें 3 मैंडेट्स भी शामिल हैं और वेस्ट इंडीज को 162 तक महदूद कर दिया। मोहम्मद सिराज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में विकेट लेने वाले नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। वो 2025 कैलेंडर साल में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क को पीछे छोड़ दिया है। मोहम्मद सिराज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में अब तक 7 मैचों में 29.60 की औसत और 44.3 की स्ट्राइक रेट से 31 विकेटें हासिल की हैं। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में स्कूली बच्चों में टमाटर वायरस या हैंड फुट एंड माउथ डिजीज फैलने की इत्तलात है। इस वायरस की वजह से मुतासिरा बच्चों के हाथ, पांव, घुटने, गर्दन और मुंह में सुर्ख दानी जाहिर होते हैं, जो बाद में छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। साथ ही बच्चों को बुखार, गले में दर्द और जलन की शिकायत भी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी एचिनो वायरस और कोसिस की वायरस की वजह से फैलती हैं और ज्यादातर छोटे बच्चों में, खास तौर पर 6 माह से 12 साल तक के बच्चों में देखी जाती है। ये एक आम बीमारी है और ज्यादातर मामलात में 1 से 2 हफ्तों में खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इस वायरस का सबसे बड़ा सबब हाथों की सफाई का ख्याल ना रखना और बैतुल खला के बाद मुनासिब सफाई ना करना है। गुज़िश्ता हफ्ते बरेली में नमाज जुमा के बाद आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाज के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पुलिस इंतजामिया आज बाद नमाज जुमा के लिए हाई अलर्ट पर रहा। जिले में सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए दीगर अजला से 6000 एहलकारों की इजाफी फोर्स तैनात की गई। बरेली पुलिस ने दशहरा की रात शहर में फ्लैग मार्च भी किया। बरेली के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DIG A.K. साहिनी ने बताया है कि शहर में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर है और पुलिस अमन बरकरार रखने के लिए पैदल गश्त कर रही है। अमन बरकरार रखने के लिए प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्सिबिलिटरी PAC की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में 75 साल शख्स सिंगरू राम ने 35 साल खातून मेमभावती से पीर के रोज शादी की थी। इस शादी इलाके में काफी बहस का मौजू बनी हुई थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन सिंगरू राम फौत हो गया। उसके भतीजे ने मौत को मुश्तबा करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर सेंगरू राम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंगरू राम की मौत ब्रेन स्ट्रोक से हुई है। रिपोर्ट में मौत की वजह CVA बताई गई है। रिपोर्ट आने के बाद उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं। हिंदुस्तान ने मैनचेस्टर में एक इबादतगाह पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है, जिसमें यहूदी कैलेंडर के मुकद्दस तरीन दिन यौम कपूर पर 2 अफराद हलाक हो गए। हिंदुस्तान ने यह भी कहा कि हमला 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर हुआ, जिसे अदम तशद्दुद की आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। खास तौर पर अफसोसनाक है। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक बयान में कहा कि दहशतगर्दी एक खतरा है, जिसका मुकाबला आलमी बिरादरी को मुत्तहद और मरबूत कार्रवाई के जरिए करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के एक बीजेपी लीडर ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाज़े में यूपी हुकूमत की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद तनाज़ा जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों ने यूपी हुकूमत के इक़दामात पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी लीडर जहांजेब सरवाल ने जुमा को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा है कि आदित्यनाथ को किसी भी बिरादरी को धमकियां देने या उन्हें खामोश कराने के लिए धमकाने का कोई हक नहीं है। जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडर ने यूपी हुकूमत के रवैये पर पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी भी दी।
उन्होंने उत्तर प्रदेश की सूरत हाल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के विजन के बरक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत के इक़दामात पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के उसूल से मुतसादम है। उन्होंने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। खबर रसां एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सरवाल ने कहा, अगर बीजेपी मुसलमानों का एतमाद बहाल करने के लिए इक़दामात करने में नाकाम रहती है तो उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरहूम अलहदगी पसंद रहनुमा सैयद अली गिलानी के रिहायशी मकान को गर्क करने पर सरकार की सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल के बाद गर्क किए गए मकान में मरहूम की 80 साला बेवा रिहायश पजीर हैं। कम से कम सरकार को इसका लिहाज करना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि सरकार को मरहूम गिलानी के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, उनके ख्याल के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन उसकी सजा उनकी मुअम्मर बेवा को नहीं देनी चाहिए। ये कदम इंसानियत के खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी और सख्त गीर हिंदू तंजीम का मवाजना करते हुए कहा, जैसे पीडीपी को आरएसएस की पॉलिसी के साथ इत्तेफाक नहीं है, इसी तरह मरकजी सरकार को सैयद अली गिलानी के ख्यालात के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर उनके मकान को भी मुजरिम बना देना कहाँ की इंसानियत है। जिन्होंने कहा था मुझे कश्मीर से रोशनी की किरण नजर आई तब जब पूरा बरसगीर जल रहा था। आज उसी कश्मीर को मुजरिम की नजर से देखा जाता है। यहाँ का इंसान उसको मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मकानों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के कारोबारों को मुजरिम समझा जाता है, यहाँ के मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, इसको लेके कि ये एंटी नेशनल है। यहाँ मकान जिसमें जान नहीं होती है उसको भी एंटी नेशनल समझ के उसको अटैच किया जाता है या बारूद से उड़ाया जाता है। गिलानी साहब का मकान, जो गिलानी साहब इस दुनिया से चले गए, वहां उनकी 80 साल की बेवा रहती है। मैं कहती हूँ इंसानियत भी कोई चीज है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हमें कबूल नहीं है, इसी तरह गिलानी साहब की आइडियोलॉजी कबूल नहीं हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पोरुला तहसील के देही इलाकों में जुमेरात और जुमा के दरमियानी शब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। अलबत्ता इस वाक़े में कोई नाखुशगवार खबर मौसूल नहीं हुई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात से मौसूल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर ऑपरेशन सेंटर ने जुमा की सुबह इत्तला दी कि पोरुला तहसील की गंडिया तगलाव और महागांव में सुबह 1:42 पर हल्के झटके महसूस किए गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले से अभी तक किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं है। सऊदी अरब पिछले कुछ बरसों से मुल्की सयाहत को बढ़ावा देने पर भरपूर तवज्जो मबजूल किए हुए हैं, जिसके बेहतरीन नताइज भी आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल इसी हफ्ते सामने आई है। खलीजी शुमारियाती मरकज की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता बरस 2024 में जीसीसी ममालिक में सयाहती शोबे ने गैर मामूली तरक्की की है। इंट्रा जीसीसी सयाहत में 52% इजाफा हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंटरनेशनल टूरिज्म डे पर रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2019 के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस सयाहती शोबे से हासिल होने वाली आमदनी 247.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई, जो साल 2019 के मुकाबले में 31.9% ज्यादा है। अफगानिस्तान के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी जल्द ही हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाले हैं। इम्कान है कि वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली पहुंचेंगे। इन पर आयद सफरी पाबंदी में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से नरमी के बाद ये दौरा मुमकिन हो पाया है। तालिबान की अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद वहां की क़यादत का ये पहला सरकारी दौरा हिंदुस्तान होगा। गुज़िश्ता माह ही तालिबान के वजीर खारिजा ने हिंदुस्तान का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था, लेकिन तालिबान कायदीन पर सलामती कौंसिल की पाबंदियों के बायस उन्हें गैर मुल्की सफर के लिए खुसूसी इजाजत लेना जरूरी था। इस सिलसिले में मुत्तकी ने हिंदुस्तान के दौरे की इजाजत के लिए पाबंदियों की कमेटी से रुजू किया था, मगर कमेटी की सदारत करने वाले पाकिस्तान ने एतराज किया, जिसके नतीजे में उनका दौरा मनसूख हो गया। अब जबकि सलामती कौंसिल ने इस इस्तिश्ना को मंजूरी दे दी है, वो हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं।
عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فوجی کارروائی کے نتیجے میں غزہ پٹی میں تقریباً 42,000 افراد معذور ہو چکے ہیں۔ غزہ پٹی میں اس وقت جاری تنازع کی وجہ سے تقریباً 42,000 افراد ایسے شدید نوعیت کے زخموں سے دوچار ہوئے ہیں، ان کی زندگی بدل کر رہ گئی ہیں۔ موصولہ اطلاع کے مطابق 2023 کے بعد سے زخمی ہونے والے کل 166.376 افراد میں سے 1/4 لوگوں کو ایسے زخم لگے ہیں ان کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ تنظیم نے کل ایک بیان میں کہا کہ 5,000 سے زیادہ لوگوں کو زخم اس نوعیت کے تھے کہ ان کے اعضاء کاٹنے پڑے۔ جیسے جیسے زخموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، طبی خدمات کی اشد ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن صحت خدمات کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ غزہ کے 36 اسپتالوں میں سے صرف 14 جزوی طور پر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ کی ٹرمپ حکومت نے یونیورسٹیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری فنڈز حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی طلباء کی تعداد محدود کریں۔ اس سلسلے میں ایک میمو کے ذریعے ملک کی بڑی یونیورسٹیوں کو بتایا گیا ہے کہ اگر حکومت سے فنڈز چاہیے تو غیر ملکی طلباء کی تعداد پر حد مقرر کرنا، نسل، جنس یا کسی اور بنیاد پر تقرری روکنا اور داخلے کے وقت معیاری امتحانات کا انعقاد کرنا لازمی ہوگا۔ میمو میں بتایا گیا ہے کہ جو یونیورسٹیاں یہ اصول مانیں گی وہ حکومت سے مطالبے کے لیے قرضے اور گرانٹس، تحقیقی فنڈز، غیر ملکی اسکالرز کے ویزا، اجازت نامے اور ٹیکس کوٹ میں ترجیح حاصل کر سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام ڈونلڈ ٹرمپ کے عملے کی جانب سے اعلیٰ تعلیم کے نظام کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنے کی ایک کوشش ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ حیدرآباد کے فلک نما روڈ اوور برج کا وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اور مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں افتتاح۔ پروگرام میں GHMC میئر گدوال وجے لکشمی و دیگر قائدین کی شرکت۔ BRS قائدین کی لکشمی نرسمہا نگر میں عوام سے ملاقات۔ BRS سینئر لیڈر محمد اعظم علی اور دیگر قائدین کی نماز جمعہ میں شرکت۔ BRS کے مسلم قائدین کی کانگریس حکومت کے خلاف مہم۔ جوبلی ہلز میں کانگریس باقی وعدے کارڈز کی تقسیم۔ AP میں لاٹھیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کا مہلک جشن، 2 بھکتوں کی موت، 100 سے زائد زخمی۔ محمد سراج کی سر سجا ایک اور تاج، رقم کر دی تاریخ، خاص ریکارڈ کیا اپنے نام۔ محمد سراج اس سال کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بن گئے گیندباز۔ بریلی تشدد، جمعہ کو ہائی الرٹ، 6,000 اضافی اہلکار تعینات، انٹرنیٹ خدمات بند۔ بریلی میں امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس مارچ۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جلد کریں گے ہندوستان کا پہلا دورہ، اقوام متحدہ نے دی سفر کی اجازت۔ اور ٹرمپ حکومت کا ایک اور فرمان، امریکہ یونیورسٹیوں کے لیے غیر ملکی طلباء کی تعداد محدود کرنے کی ہدایت۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.